हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो टुडे फ्राइडे 23rd of June और मार्केट अभी क्लोज हुई है और आज की फ्राइडे की वीकली क्लोजिंग हमें मिली है 18665 पे। ठीक है, 18665 पे। आइए, अब आगे मैं बात करूं आपको आने वाले हफ्ते का। बिकॉज अभी आने वाले हफ्ते में जो है एक ही एक्सपायरी है जून की, 29th of June को। ठीक है, और ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगला हफ्ता बहुत अफरा तफरी का रहेगा। तो उसके बारे में कुछ बात करें, कुछ रोशनी डालें उससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मेरा व्यू, मेरा मार्केट के बारे में जो कुछ भी कहना है वो अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ समझ में आता हो, प्रॉफिट में आप आते हो, या कहीं से कैसे भी कुछ भी हेल्पफुल लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज निफ्टी ने एक फॉलो अप सेलिंग कैंडल दे दी। तो हमारा जो वो राइजिंग वेज था वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि दो क्लोजिंग उस वेज के नीचे आ गई, तो वो वेज की कहानी अब खत्म। अब यहाँ से मार्केट एक नई कहानी शुरू करेगा और वो कहानी होगी डाउनफॉल की। अब देखिए, मैंने आपके सामने ये जो चार्ट रखा है उसमें मैंने एक अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न बन सकता है ऐसा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और वो अल्फ़ाबेट है एम। मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एम पैटर्न बना रहा है, जो अभी तक यही अभी तक यहाँ तक बना हुआ है एम, और मैंने इसको यहाँ पे नीचे खींचा हुआ है। दिस इज एन अजम्पशन, लेकिन जिस तरीके से ये एकदम परफेक्ट शेप में बना है, और एक और बात यहाँ पे गौर करने जैसी है। मार्केट ने नई ऑल टाइम हाई तो नहीं बनाई, बट यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेट हुआ है। इसे कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब ये नहीं है कि आज एक कैंडल बन गई और कल भी उसी लेवल तक की कैंडल बनी तो वो डबल टॉप हो गया, नहीं। डबल टॉप होता है जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट होता है, और फिर वो ट्रेंड रिवर्स होता है और एक टॉप बनाता है, फिर वो ट्रेंड रिवर्स होता है और फिर ऊपर जाकर एक दूसरा टॉप बनाता है। ये डबल टॉप कट हो जाता अगर हम, मतलब निफ्टी जो है एक नई हाई बना के थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर की तरफ जाती तो फिर एक नई कहानी शुरू होती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉट टू डॉट एक डबल टॉप फॉर्मेट हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका जो फाइनल सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा, इस एम को कंप्लीट कर। अगर वो ये एम क्रिएट करता है तो इसका फाइनल सपोर्ट बनेगा 16,800, 700 से 800। मतलब जब तक 16,700 800 नहीं आता तब तक जो है मार्केट इज सेफ। सेफ मतलब एक एक उम्मीद रहती है कि चलो 16,800 से या 16,900 से 17,000 से मार्केट टर्न मारेगा। लेकिन एम पैटर्न में हमेशा एक डाउनफॉल की शुरुआत होती है। अगर 16,800 का लेवल निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस तोड़ दिया, तब एक तब एक स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट की शुरुआत होगी। ठीक है, देखिए, ये फिर जो है नीचे में कौन से भी लेवल
दिखा सकता है। 15,000 भी जा सकता है और हो सकता है 15,000 भी तोड़े। चलो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हमें फिलहाल अगले हफ्ते की बात करनी है। आज एक अच्छी बात हुई है और एक कंफ्यूजिंग बात हुई है। अच्छी बात ये हुई है कि मार्केट ने वीकली जो फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो डेली में 10 EMA के नीचे दी है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 दिन की उसके नीचे दी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 10 दिन की है वो कितनी है? 18,728। और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग करी है, 665 पे क्लोजिंग करी है। और एक कंफ्यूजिंग बात यह है कि जो 20 EMA है वो 641 पे है, और 648 की फिलहाल आज इसने लो बनाई है। तो अगर हम मंडे को 640 या 630 के नीचे ही अगर खुलते हैं और ऊपर नहीं आते, तो मंडे और ट्यूसडे हमें एक बहुत बड़ी फॉल देख सकते हैं। इसको अब सीधा सपोर्ट मिलेगा 360 पे, जो कि 50 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन मार्केट सिर्फ 350 तक आने के लिए नहीं इतना गिरा है। अगर मैं ये एम पैटर्न को कंसिडर करता हूँ तो इसको पहला सपोर्ट ही यहाँ पे मिलेगा निफ्टी को, 18,100 पे। और 18,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि वो एक 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल था जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जब मार्केट ये वाली हाई से, यानी कि 887 से जब इसने 16,828 की लो बनाई। इस डिफरेंस, ये जो फॉल आई थी ना, उसका 61% जो है रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ तक आ रहा था। हमने 50% पे शॉर्ट करना शुरू किया था, जो था 17,850 का लेवल। हमने वहीं से, मैंने आपको शॉर्ट सजेस्ट करना शुरू किया था और कहा था कि 18,100 से 150 तक अगर निफ्टी जाता है तो अब वहां पे भी शॉर्ट ही लगाइएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया? ये एक डाउन ट्रेंड किया, एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर निकल गया। और पूरे इसने 2 महीने यहाँ पे, 1.5 से 2 महीने यहाँ पे खा लिए। तो अब अगर ये फेक है, 18,100 के ऊपर की सारी मूवमेंट एक स्ट्रेच्ड मूवमेंट है जिसमें कोई तर्क नहीं है, तो हमें 18,100 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि हम इसी आने वाली एक्सपायरी के पहले या अगले फ्राइडे तक, जून महीने तक, जून महीना ख़त्म होने से पहले पहले हम 18,100 टेस्ट कर कर लें, या उससे भी नीचे उतर जाए अगर ये सपोर्ट वीक है तो। ठीक है। तो कंसिडरिंग दिस एम पैटर्न, इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 18,100 पे। अगर वो सपोर्ट निकल गया, यानी कि टूट गया, हाँ, 18,100 से एक छोटा सा बाउंस हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक तो पीसीआर भी काफ़ी लो हो चुका होगा। और अगर आप यहाँ पे एक और अगर ध्यान दो, तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ, ये सब जो है हमारे सेशंस में सिखाया जाता है कि पैटर्न बनने से पहले ही आपको कैसे पहचानना है कि ये पैटर्न, इस तरीके की पैटर्न बन सकती है, ताकि आप ठीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही जो है अपना अपना ट्रेड या तो बुक कर सको या तो उसको ठीक से मैनेज कर सको। दिस कुड बी द
फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ द चार्ट। समझ में आया? ये आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, हो सकता है मतलब। तो कैसे भी करके 18,100 के आसपास आप जो भी पुट्स में हो, और अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, भले कम आ रहा हो, आप अगर मानो 10,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो और 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी मैं कहूँगा एक बार आप बुक कीजिएगा, बुक कीजिएगा। एंड वेट फॉर द निफ्टी टू बाउंस यहाँ तक, 18,400 तक। वो 18,100 मार के 18,400 तक आएगा, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो 18,400 या 450 का लेवल क्रॉस करेगा। वहां से ही जो है वो ये लेवल ब्रेक करेगा, कौन सा? 18,100 का। और फिर जो है निफ्टी को पहला टारगेट मिलेगा 17,432, और वो टूटने के बाद सीधा 16,800। तो दिस कुड बी पॉसिबल इन कमिंग डेज, कि मार्केट यहाँ तक तो 18,100 तक तो आएगा ही। वो 18,400 या 300 तक आने के लिए ये 2 दिन फॉल नहीं बनाया, वो 18,100 तक तो आएगा। लेकिन 18,100 से वो 18,400 तक एक बाउंस लगाएगा, तो आपको 18,350 से लेके 400, 423 के आसपास जो है फिर से आपको शॉर्ट में आना है, 18,100 ब्रेक होने के टारगेट से। और जैसे ये ब्रेक होता है, आपका टारगेट बनेगा सीधा 17,440 या 430 जो भी है। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल पार्ट। मुझे मेरा टेक्निकल ये कह रहा है कि इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। और अगर वाकई में ये एम बना रहा है, तो हम 16,800 भी टेस्ट करेंगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट, इसने 18,887 जो इसने अभी तक की ऑल टाइम हाई है, अभी तक उसको क्रॉस नहीं की। उसने वहां से गिरते हुए ये 16,828 तक आया। यहाँ से उसने एक रिट्रेसमेंट रैली दी, जो कि 17 साढ़े 800 और 18,100 पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इनफैक्ट 18,100 भी नहीं आना चाहिए था, 17,750, सॉरी 17,850 पे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। और यहाँ से फिर एक और डाउन ट्रेंड शुरू होता। लेकिन चलो 18,100 तक भी अगर गया, लेकिन इसने 18,100 पार कर दिया। पार कर दिया तो सारे के सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ठीक है, अब 18,100 का सपोर्ट लेके हर कोई यही सोचेगा कि अब ये ऑल टाइम हाई लगा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बिकॉज ठीक है, वो तब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल 18,100 इज द टारगेट। अभी ये टारगेट हो सकता है कि जून एंड तक ही निफ्टी दिखा दे। वैसे आज 665 पे तो आ ही चुके हैं। 500 पॉइंट की बात है, 500 550 पॉइंट की बात है। देना चाहे तो वो एक दिन में भी दे देवे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है निफ्टी को 300 400 पॉइंट एक साथ इंट्राडे में गिरे हुए। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मंडे को ही गिरे। अगर इस तरीके की भी फॉल आती है, तो हम 5 दिन में 500 550 पॉइंट उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट में इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। अब जब मैंने सुबह में जो वीडियो बनाया था, तब मैंने निफ्टी के बारे में कहा था, तो तभी जो है ये कुछ इसने एक हैमर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। पर क्योंकि वो हैमर पैटर्न जो है वो सुबह सुबह नहीं बना सकता, अगर उसको रिकवरी देनी भी है तो वो दोपहर के बाद देता। अब यहाँ पे मैंने फिर उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि भले ये थोड़ा सा रिकवर हुआ है, पर वो शॉर्ट होने के लिए ही रिकवर हुआ है। और देखिए, भले इसने लो नहीं तोड़ी, पर बंद तो लो के पास ही हुआ, है ना। EM10 और EM20 के बीच में ये पूरी कैंडल क्रिएट हुई है। नहीं,
ये है चार्ट। आज बंद होते होते आपने देखा होगा कि पोर्ट्स के प्रीमियम काफी नीचे आ गए होंगे बिकॉज ऑफ दिस इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज गिरती मार्केट में भी इसको 2.75-3% नीचे किया गया है। इस तरीके की जो बेईमानी हो रही है बाजार में कि कमाने के सारे हथकंडे ही यहाँ पे बंद बंद कर दिए हैं। भले मार्केट नीचे आएगी तो आप पुट में नहीं कमा सकते, मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल में नहीं कमा सकते। तो भाई करना क्या चाहते हैं आप लोग? अगर ऐसा है तो आप कॉल पुट बंद ही कर दो, रखो ही मत सिस्टम में। फ्यूचर भी मैं तो कहूँ बंद ही कर दो। जब फ्यूचर और ये ऑप्शन वगैरह नहीं थे तब आदमी अच्छा खासा पैसा बनाता ही था। लेकिन इंडिया विक्स बढ़ेगा बिकॉज दिस इज द इंडिकेटर विच इंडिकेट्स फियर। और इसको अगर काबू में करके, मतलब मार्केट गिर रहा है और साथ साथ इसको भी नीचे किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में फियर नहीं है, फियर है। और ये फियर एक ही बार में पूरा अपनी भड़ास निकालेगा। एक ही बार में जो है ये 10 से 12%, 15% एक ही दिन में बाउंस मारेगा। एनीवेज आज तो मतलब चलो ठीक है। मैंने आपको 42,500 की बैंक निफ्टी की पुट लेने के लिए सजेस्ट किया था 2 दिन पहले। कुछ 190, 195 के आसपास था। अभी 200 के आसपास है। आज उसने कुछ 265 या 270 की हाई भी लगाई। बैंक निफ्टी में देर इज नथिंग। देखिए, बैंक निफ्टी एक ही लेवल पे, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो एक ही दायरे में कितने सारे यहाँ पे रेड कैंडल्स है। और आज भी जो है बैंक निफ्टी को सिर्फ मैनेज किया गया है। पर ये अच्छा खासा फॉल आने वाले दिनों में देगा बिकॉज ये 42,500 की पुट जब हम जुलाई जुलाई एंड की बात कर रहे हैं और अभी यहाँ से सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर है, फिर भी वो आज गिरती मार्केट में नेगेटिव है। तो इस तरीके की जो मैनिपुलेशन है, इसके बारे में तो मतलब एक्सचेंज को ही कुछ करना चाहिए। अदरवाइज तो या फिर आप ऑप्शन बंदी कर दो, रखो ही मत पब्लिक के लिए। दिस कैन बी द सॉल्यूशन। या फिर हम ही ऑप्शन खेलना छोड़ दें। दिस कुड बी द बेटर वन। बाकी स्टॉक वाइज देखिए सारे के सारे नेगेटिव है, सिवाय ये क्या है, ये बजाज ऑटो। बजाज ऑटो तो भैया काफ़ी गिरा हुआ है। अब थोड़ा बहुत अगर बाउंस आ भी गया तो कोई बात नहीं। अपना 4700 का पुट मैंने बोला था, अभी 46 पे चल रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो। एस्ट्रल भी जो है मैंने कहा था कि नज़दीक की पुट लीजिएगा 2,000 की या 1,900 की आप ले सकते थे। लेकिन कल 1,900 वाली पुट जो है वो कुछ 11 11 रुपए 10 रुपए के आसपास थी। और वहां से जो है वो सीधी 20 रुपए तक पहुंच गई थी, कल ही पहुंची थी। तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी मैंने 8,100 की पुट सजेस्ट की थी। तो ये सारे के सारे जो है अभी अभी मार्केट में लाइक अभी कुछ नहीं रहा। बस वी हैव टू जस्ट सी द लेवल्स एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पोजीशंस। तो 81, सॉरी 18,100 से 150 के आसपास अगर निफ्टी आने वाले दिनों में मिले तो एक बार जो है आप आपकी सारी पुट्स को कवर कर लीजिएगा। जिनके पास में लंबी वाली पुट है, दिसंबर की या अक्टूबर की, सितंबर की, वो भले होल्ड होल्ड करे। लेकिन अगर आप चाहिए तो उसमें 50% पोजीशन तो बुक कर ही लो। बिकॉज 18,100 150 से ये एक बाउंस तो देगा। और ये बाउंस हो सकता है यहीं तक आवे। ये कौन सा लेवल है? 450। तो हो सकता है कि 400 तक वो बाउंस देगा ही देगा। तो 400 के पास आप फिर से जितना आपने माल बेचा है उतना दोबारा से आप खरीद लो। ठीक है, चाहिए तो 1 महीने 2 महीने और आगे की आप पोजीशन बना लो ताकि आपकी पोजीशन एकदम सेफ रहे।
अब 60-70% 18-100 पे पोजीशन खाली कर दो एंड वेट फॉर द बाउंस एंड देन यू कैन क्रिएट द न्यू पोजीशन। ठीक है, तो बस अभी मंडे का अभी हम देखते हैं, मंडे को भी मार्केट रहेगा तो नेगेटिव। लेट्स सी कहाँ तक गिरता है मंडे। मुझे लगता है कि मंडे को शायद फॉल बड़ी वाली आनी चाहिए, कम से कम 200-250 पॉइंट की। अब तक तो मार्केट मतलब अभी भी ये जो है सिर्फ दाना ही डाल रहा है, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि जो वेज बनी थी उसके नीचे मार्केट ने दो क्लोजिंग दे दी, यानी कि डाउन ट्रेंड तो कंफर्म है। ठीक है, तो बस हम ये डाउन ट्रेंड ये लेवल तक अगले हफ्ते तक आज आ जावे तो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ होगा तो आई विल अपडेट। एंड अभी तो 2 दिन वीकेंड होगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मेरे ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन करने में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको ड्यूरिंग द मार्केट इंस्टेंटली क्लिक होगी सिर्फ चार्ट को देख के। तो बाकी मैं सारा डिटेल तो मैं सिलेबस में डाल ही चुका हूँ, और वो पूरा सिलेबस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, डाला हुआ है। ठीक है, फुल कोर्स का फीस 7,000 है, जो 6 दिन का कोर्स होगा। 3 दिन उसमें, 3 से 4 दिन उसमें थियरी होगी, यानी कि आपको डिटेल में सब कुछ समझाया जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, क्यों है, किस लिए, क्या जो भी है, पूरी थियरी। और आखिर के 2 दिन जो है वो लाइव मार्केट में हम सेशन लेंगे, जिससे ऑन गोइंग मार्केट में आपको ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, करना भी है या एक दिन का वेट करना है, तो वो जो है उसमें हम आपको ऑन गोइंग मार्केट में बताएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है, और उसमें आपको A to Z सब कुछ उसमें कवर किया जाएगा। और दूसरा जो बेसिक कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट वाला होगा, जो 3 दिन का होगा, जिसमें आपको पूरा चार्ट स्टडी समझा दिया जाएगा कि कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप एक अच्छा ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये वाला स्टॉक दिया था, विप्रो, देन टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ये सब जो मैंने आपको दिए थे। ठीक है, पहले मैंने आपको कोफोर्ज एक कॉल दिया हुआ था, याद होगा आपको, लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने दिया हुआ था। तो वो सब कैसे पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग कौन से लेवल का आपको ऑप्शन लेना है, तो वो सब जो है उसमें कवर होगा। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन का कोर्स होगा, उसकी फीस होगी 4,000 की। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर कर सकते हैं। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर कर व्हाट्सएप करिएगा, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली भी हम आगे बात करेंगे। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर हम वीकली चार्ट देखें निफ्टी का, निफ्टी का अगर हम वीकली देखते हैं, आज इसको हम एक डार्क क्लाउड पैटर्न बोल बोल सकते हैं। और मैं ये सोच रहा था कि शायद हम बंद होते होते पिछले हफ्ते का लो भी ब्रेक करेंगे, जो कि था 559 का। पर ठीक है, नहीं हो पाया, एक 100 पॉइंट से हम रह गए। ठीक है, फिर भी 100 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि हमने जो है इस इस ग्रीन कैंडल के सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, इसका अगर आप इसका हाई और लो को कैलकुलेट करके इसका सेंटर पॉइंट निकालते हो तो वो निकलता है 711 पे, 18,711। तो हमने 18,711 के नीचे क्लोज किया है 18,665 पे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आने वाले हफ्ता वीक में
एक बहुत ही बड़ी वाली बेरिशनेस हम देखेंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए बस इतना ही। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड, एंड थिंक अबाउट द क्लासेस। ठीक है, नॉलेज होगी तो आपका ट्रेड आपके हाथ में होगा, और बिना किसी को पूछे, बिना किसी पे डिपेंड किए, यू कैन बी एबल टू मैनेज योर अकाउंट, मैनेज योर कैपिटल एंड योर ट्रेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।